Not very far from Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh is Rajasthan. A flood-like situation has prevailed at some places in Rajasthan as well due to extremely heavy rain. The Kota division has been impacted the most. The Met Office has again issued a red alert warning for extremely heavy rain in the area. Heavy rainfall is expected and that has been continuing in fact over the last 3 days, and which is why the rivers are overflowing. River has entered residential areas as well, and that is the water level that has gone past the danger mark and has overflowed. In fact, we are seeing continuous heavy rainfall in the region. The dam, as far as Savai Madhopur is concerned, that has collapsed. That is the kind of monsoon fury that we are seeing. We reached here by this water flow, and by the help of the army team, by this boat, we have reached there, and these you can see this whole village is submerged into water. These constructions have been damaged, and there were 3 houses which were damaged, and they are forced to live on the roofs on that that damaged portion. And here the question is arising for survival, because they don't have any food left with them. They are just surviving with some biscuits and namkeens and all those things, and they don't want to leave their cattle here because they want to live with them. So it's really hard for the army team and for the rescue operation teams to rescue there, to convince them. They are really trying hard to convince them to bring them with them and to make them onto the safer places. But this situation is continuously sensitive. बेसिकली अभी शनिवार और शुक्रवार को बहुत ज़्यादा भारी बारिश थी। 502 mm बारिश नैनवा में, और इवन पाटन और कापरेन क्षेत्र में भी 2 दिन में 500 से ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इस वजह से मेज नदी और इसमें फ्लो काफ़ी अधिक होने से कुछ गांवों के रास्ते डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने सैटरडे से ही चल रहे हैं। 3 हमारे पास आर्मी की कॉलम्स हैं, 2 SDRF की टीम और 5 NDRF की टीम्स। वो सारे इसमें रेस्क्यू में, पुलिस, सिविल डिफेंस सभी इसी में लगी हुई है। और जो सबसे हाई रिस्क वाले थे उनको हमने सैटरडे को लगभग 500 के अराउंड लोग पूरे जिले में उनको रेस्क्यू किया गया था। पचीपला और ये जो 4-5 गांव हैं, इनमें इमीडिएट कोई डेंजर नहीं था, परंतु गाँव में घरों में पानी बढ़ने के लिए उनको, और कुछ जो कच्चे घर थे वो टूट गए, उनको बाहर निकालने का था। तो कल से कार्रवाई उनमें चालू हुई थी। लगभग यहाँ से 100-150 लोगों को यहाँ से और अलग अलग पॉइंट्स में इस तरह से पूरे लाखेरी और पूरे बूंदी में 500 और रेस्क्यू इस तरह से किए गए। सर, कितने लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं? और एक और बात की बांधों का, डैम्स का क्या स्टेटस है राइट नाउ? डैम तो ऑलरेडी हमारे जुलाई एंड में ही सारे फुल हो चुके थे। 23 जो डैम हैं सारे के सारे ऑलरेडी फुल है, और उनका जो यहाँ पे भी मेज नदी का रिवर में लेवल बढ़ने का कारण है कि गुड़ा डैम में काफ़ी ज़्यादा आवक हुई है पानी की। अभी फंसे होने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सब सेफ हैं, कोई इस तरह का नहीं है। अब बस कुछ हैं कि जो स्वेच्छा से मूव करना चाहते हैं या किसी को, उनको मूव कराया जा रहा है। ऐसा डेंजर वाली अभी कोई स्थिति नहीं है किसी के लिए भी। आप रिलीफ पैकेट्स यहाँ से पहुँचवाए जा रहे हैं, कुछ तरह के सारा सामान? बेसिकली मेनली अभी जो है राशन में पानी, खाने के पैकेट्स, फूड पैकेट्स और दवाई, ये जो मेन एसेंशियल चीज़ें हैं उनको हम समय पे पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी पहुंच भी रहा है। कहीं ऐसे तरह की कोई शिकायत। विद कैमरा पर्सन सुशील कुमार, विश्वास शर्मा, NDTV।